मित्रों, ये ऐसी पोस्ट है जहां सेना और बीएसएफ के जवानों ने वीरता की अनेक माइलस्टोन स्थापित किए हैं, जिसको पार करना बहुत कठिन होगा। और उस वक्त लौंगोवाल पोस्ट पर ये लड़ाई न लड़ी गई होती तो युद्ध का परिणाम कुछ अलग होता। जिस जज्बे के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस देशभक्ति की उच्चतम शिखर का परिचय देते हुए उस दिन जवानों ने जो लड़ाई लड़ी, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा के पात्र हैं। बहुत कठिन पोस्ट है। दरकते हुए रेत के टीले में खुद देखकर आया हूं। कई बार तो मैंने प्रेजेंटेशन में देखा कि पूरी की पूरी फेंसिंग के ऊपर रेत का टीला आ जाता है। जब रेत चली जाती है तो फेंसिंग बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, कहीं से टूट जाती है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं। आपको कई बार लगता भी होगा, जब थकान होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, तो विचार आता होगा कि बीएसएफ की नौकरी क्यों की। मगर एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, मेरे समेत, देश के गृह मंत्री समेत देश के 130 करोड़ लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उनको आप पर भरोसा है कि आप सीमा की सुरक्षा करें। और ये भरोसे के जज्बा आप नहीं एहसास कर पाओगे, ये हम एहसास कर पाते। कोई भी समाचार आता है कंट्रोल रूम से तो तुरंत मन में होता है कि नहीं, ठीक है, बीएसएफ का जवान है, सीआरपीएफ का जवान वहां खड़ा है, कोई चिंता का कारण नहीं है, वो लोग संभालेंगे। कोई भी बॉर्डर हो, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने जिस मुस्तैदी के साथ मोर्चा बांध कर रखा है, मैं मानता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा में और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इससे बड़ा प्रदान किसी का नहीं हो सकता, जो मेरे सीएपीएफ के जवान का है, जो मेरे बीएसएफ के जवान का है। और मित्रों, ये भाव सिर्फ मेरे मन में नहीं है, देश के 130 करोड़ नागरिकों के मन में है। और वो लोग इसीलिए आश्वस्त हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर दिशा में, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अनेक प्रकार के नए नए आयामों को छूने का हम प्रयास कर रहे हैं। विश्व में हमारा स्थान सुनिश्चित करने का, ऊपर से ऊपर की जगह पर सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। कहीं पर उद्योग लगते हुए नजर आते हैं, कहीं पर नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर आता है, कहीं पर गरीब कल्याण के अनेक विध कार्यक्रम होकर गरीबों को मुख्य धारा में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर अनेक प्रकार के युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से ग्लोबल लीडर बनाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा को आप लोगों ने सुनिश्चित किया है, आप लोगों ने सुरक्षित किया है। और मैं मानता हूं कि ये आपका जो योगदान है, वो देश का जब ये सुवर्णमय इतिहास लिखा जाएगा यही कालखंड का, तब इसको सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को जब सुनिश्चित किया और उसके कारण ही देश का इतना विकास हो पाया। अनेकविध कल्याणकारी कदम भी भारत सरकार ने उठाए हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना चल रही है, एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों के अंदर आरक्षण किया गया है। भारत के वीर निधि से कोई भी जवान की जान जाती है, शहीद होता है, तो उसके परिवार को सरकार के अलावे भी सहायता करने का काम चल रहा है। 30 लाख रुपया वहां से मिलता है। और भारत सरकार भी 25 लाख रुपया और 35 लाख रुपया की राशि अलग अलग संजोगों में देती है। विकलांग अगर कोई जवान होता है तो इसके लिए भी ढेर सारी योजनाएं की है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी योजनाएं कर कर सरकार ने आपके लिए कुछ किया है, ऐसा नहीं है।
मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, सरकार इसको एक्नॉलेज करने का, इसका अनुमोदन करने का एक विनम्र प्रयास कर रही है और ये सरकार का दायित्व है। मित्रों, आज जिस कठिन परिस्थिति में आप यहां पर रहते हैं, इसको मैंने खुद अपनी नजर से देखा है, सीमा तक जाकर देखा है। आपके अफसरों से अभी कुछ थोड़े समय पहले बात भी हुई है, अभी भी भोजन के बाद बात होगी। आप लोगों के साथ बड़ा खाना भी खाना है, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ बैठकर सीमा पर जो खाना आप खाते हैं वही आज मैं भी खाऊंगा, यहीं पर ही रहूंगा। और मुझे भरोसा है मित्रों कि जितनी कठिनाइयां कम कर सकते हैं उतनी करने का सरकार ने प्रयास किया है और भी आगे पर इसको समझकर इसको दूर करने का हम सुनिश्चित प्रयास करेंगे। और जो जिस जगह पे आप तैनात हो वो जगह पूरे देश में वीरों की भूमि के रूप में जानी जाती है। सालों तक यहाँ न झुकने का सिलसिला चालू रहा है, सर कटा दिए मगर सर झुकाए नहीं। राजस्थान ऐसी वीरों की भूमि है, वहीं पर आपकी तैनाती है और यहां पर उज्जवल परंपरा को सेना और बीएसएफ के जवानों ने जारी भी रखा है। कम संख्या में होते हुए भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए और विजय को प्राप्त किया। पराक्रम की पराकाष्ठा देखने वाली 2-3 लड़ाइयां है, उसमें से लोंगोवाल बॉर्डर की लड़ाई है और पूरा देश जानता है। कई फिल्मों में इसका 3 फिल्मों में उसका फिल्मांकन भी हो चुका है और इसके कारण ये लड़ाई बहुत नीचे तक जनता तक गई है और वहीं आप सब पोस्टेड हो, इसी प्रकार की ड्यूटी कर रहे हो। मैं आप सभी को फिर से एक बार, आप यहाँ पर जो मुस्तैदी के साथ तैनात हो, इसलिए आपके जज्बे और आपके समर्पण को के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बीएसएफ के जवानों के भले के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निश्चित रूप से करेगी। इसमें हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर से एक बार आप लोगों को मिलकर बहुत खुशी और आनंद का एहसास होता है और आज आया तो मुझे भी मन के अंदर संतोष का भाव खड़ा हुआ है कि मैंने एक बार देखा है कि मेरे जवान किस कठिनाई के अंदर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी कठिनाइयों के समझने का मैंने खुद भी प्रयास किया है। ऑफिसर्स से भी रिपोर्ट मिलती है, मेरे साथी गृह राज्य मंत्री भी अनेक पोस्ट पर रहकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन किया था कि जहां तक स्वयं नहीं जाते हैं तब तक कठिनाइयों का जानकारी नहीं मिलती है। तो आज मैं भी आया हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। कुछ दिन पहले कश्मीर की बॉर्डर पर भी रहा था पूरी रात सीआरपीएफ के कैंप के अंदर और आज आप सबके बीच में हूं तो मुझे बहुत आनंद है। साथ में मिलकर खाना भी खाएंगे और कल सुबह तक आपके साथ हूं। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और शुभकामनाएं।